अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, बेहतर हूँ। तो 2 दिन से तो यहाँ पे हो रही है जी बारिश। आज भी सारा दिन बारिश रही है, कोई ऑर्डर नहीं आया। क्योंकि जब बारिश होती है तो ये लोग जो है वो रेस्टोरेंट क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि राइडर इशू होता है। ऑर्डर तो आ ही जाए, लेकिन राइडर इशू की वजह से फिर वो लोग क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि राइडर्स नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो जो भी नए काम करने वाले हैं उनको भी पता होगा कि जब बारिश होती है तो रेस्टोरेंट बैक एंड से भी क्लोज़ हो जाते हैं। और मैंने सुबह से ऑन किया हुआ है लेकिन ये है कि बैक एंड से जो है रेस्टोरेंट क्लोज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आंटी खड़े खड़े क्या कर रही हैं। तो आज था फ्री टाइम इस सेंस में कि ऑर्डर वगैरह का काम नहीं था, रेस्टोरेंट भी क्लोज था। तो मैंने सुबह के टाइम ये काम सारा किया था। मैंने कहा था चले जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये अपनी रेसिपी। तो ये मैं मैदे के साथ एक वो लई सी जो होती है वो बनाने लगी हूँ। सलैरी के पता नहीं क्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो मैं बना रही हूँ। और वो मैं किस लिए बना रही हूँ कि मैं बनाने लगी हूँ जी रोल और समोसा अपने लिए क्या कहते हैं उसको, रमज़ान के हवाले से। ठीक है जी। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मैंने रोल्स की रेसिपी तो आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी, लेकिन किसी ने कहा था जी आप फोल्डिंग करके भी बताएं कि इनको फोल्ड कैसे करते हैं। तो रोल्स तो मैंने फोल्ड करने भी बताए थे, लेकिन मैंने सोचा कि चले आज एक दफ़ा फिर से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ फोल्ड करने की। और साथ में ये मेरे आलू के जो समोसे हैं उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने मटेरियल जो है बना के रख लिया है रोल्स का। ये ठंडा हो गया, मैंने ये सुबह बनाया था। सुबह मीन्स के 12-1 बजे मैंने इसको तैयार किया था। और अभी अभी शाम का टाइम और अब मैं फ्री थी, तो मैंने कहा चले जी बैठ के, तो हम लोग बैठ के टाइम है तो मैं ये कर लेती हूँ, आज बना के रख लेती हूँ। तो ये जी आलू समोसे के लिए ये देखें जी मैंने आलू बॉयल किए हुए हैं। उसके साथ साथ मैंने उसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा जो है हरा प्याज मैंने इसमें डाला है। वो आप ऑप्शनल है, आप डालें नहीं डालें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा डालती हूँ। तो मैं ये इनको हाथों से ही ऐसे मैश कर लूँगी। मैंने सुबह बॉयल किए थे, मैंने मैश नहीं किए थे। मैंने कहा था बाकी काम मैं आपके सामने करूँगी। चीज़ें वीज़ें मैंने काट के रख ली थी, तो मैं अब आपको बताऊँगी कि मैं इसमें डालती क्या क्या हूँ। बाकी मसालों की चॉइस भी आपकी अपनी है, आप जो भी इसमें डालना चाहिए आप डाल सकते हैं। मैं अपनी चॉइस आपको बताऊंगी कि मैं इसमें क्या डालने लगी हूँ। ठीक है जी। तो ये आलू भी आपके सामने ही है, पता नहीं कितने थे, क्योंकि मैंने तो इकट्ठे लिए होते हैं और बस उठाती हूँ और उठा के अंदाजे से ही मैं कर लेती हूँ। जब अगर तो मेरे समोसे पूरे हो जाएंगे तो ठीक है, अगर आलू बच जाएंगे तो उसकी मैं आलू की टिक्कियाँ बना लूँगी, कोई मसला नहीं है अगर बच भी गए तो। क्योंकि मैं ये लाई थी 2 पैक, और अब इन 2 पैक्स में से देखें कितने समोसे निकलते हैं, कितनी पट्टियाँ निकलती हैं, कितनी ठीक निकलती हैं, कितनी ख़राब निकलती हैं, ये भी नहीं पता। और जो पट्टियाँ महंगी हुई हैं मैं तो सुन के ही हैरान हो गई, क्योंकि बहुत अरसे के बाद मैं ये बनाए हैं मैंने। उस दिन मैं महर के घर भी जब बना रही थी तो रेब लाया था, इसलिए मुझे नहीं आइडिया कि वो कितने की पट्टी लाया क्या किया है। तो ये भी मैं कल ही गई थी जब ग्रॉसरी करने, तो मैं लेके आई थी। तो देन मुझे जब प्राइस पता लगा तो मैंने कहा फल्ला ये इतने महंगे हो गए। ये पट्टी जो है जब मैं पाकिस्तान नई आई थी, मैंने काम स्टार्ट किया था, तो ये 20 रुपये 25 रुपये में ये एक पैकेट आ जाता था। और जो ये पैकेट है ये मेरे हाल 40 रुपीज़ में आता था। अभी कल जो मुझे मिला है ये 110 मिला है, और ये वाली जो पट्टी मिली है ये 90 में मिली है। तो बहुत फ़र्क पड़ गया है। बाहर आ रहा हो तो हर चीज़ में ही पड़ा होगा। तो आप लोग जो देते हो आपको भी आइडिया होगा। तो अब इसमें देखें जी मैं सबसे पहले डालने लगी हूँ जी नमक।
मैं अंदाज़ों से ही डालती हूँ। और ये मैंने जो आपको चाट मसाला बनाना बताया है वो मैं इसमें डालूँगी। ये जो मैंने उस दिन चाट मसाला आपके सामने बनाया था, इसमें थोड़ा सा खट्टापन भी है, भुना हुआ जीरा भी है, धनिया भी है। तो इसलिए मैं 1 से 2 यानी समझिए 1.5 बड़ा चम्मच जो है मैंने डाल दिया। तो इससे इसमें ज़रा अच्छा सा एक हमारे समोसों में ना करारा सा टेस्ट आ जाएगा। बाकी आप अपनी चॉइस से चाहे घर का मसाला डाल लें चाहे दूसरा डाल लें। ये इसमें थोड़े से मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी क्योंकि मिर्चें उसमें होंगी ऑलरेडी। मैं इसमें लाल मिर्च नहीं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा सूखा धनिया मैं डालूँगी क्योंकि जो ऑलरेडी जो मैंने अपना चाट मसाला डाला है उसमें जीरा सूखा धनिया सारा कुछ ही है, तो वो मैं इससे डालने की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। साथ में इसमें मैं साबुत थोड़ा सा जीरा जो है वो डालूँगी। और साबुत ही धनिया मैं इसमें डालूँगी, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे 1 छोटा चम्मच के अंदर, क्योंकि हम ऑलरेडी धनिया और ज़ीरा जो है वो 2 तरह से डाल चुके हैं। एक चाट मसाला में भी है, वैसे भी है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। तो ये हमारा जो बैटर है ये तैयार हो गया है। और उस दिन जब मैंने आपको मसाले की वीडियो शेयर की थी तो मैं बताना भूल गई कि इसी मसाले के साथ मैं आलू की जो टिक्कियाँ बनती हैं उसमें भी ये जब डालती हूँ ना तो उन टिक्कियों का टेस्ट एक अलग लेवल का ही हो जाता है। तो अगर आप में से किसी ने बनाया होगा या बनाएंगे तो प्लीज़ आप इसको आलू की टिक्कियों में भी यूज़ कीजिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। चाट्स में तो आप डालेंगे ही। अभी आज ही मुझे एक प्राइवेट ऑर्डर आया है जिसमें कि इमली की चटनी, यही चाट मसाला और साथ में क्या कहते हैं उसको, धनिया पुदीने की जो मैं चटनी बनाती हूँ अनारदाने के साथ, उसका ऑर्डर आया हुआ है। आधा किलो इमली से मुझे चटनी बना के देनी है और इसी तरह 1-1 पाव ये सारी चीज़ों से मुझे ये मसाले तैयार करके देने हैं। तो आज तो अभी बारिश हो रही है, अभी मेरे पास सामान नहीं पहुंचा। जब सामान आएगा तो इंशाल्लाह मैं फिर वो भी आपको बताऊंगी। तो ये देखें जी, ये हमारा बैटर हो गया तैयार। तो इसको हम थोड़ा सा चख के देख लेते हैं। नेक्स्ट लेवल। मैंने आपको बताया ना कि जो ये हम मसाला डालते हैं ना इससे तो इसका जो है ना टेस्ट ही बिल्कुल अलग हो जाता है। मेरे हाथों पे लगा होगा ये, इसमें मैं थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि इसका बड़ा मज़े का इसमें टेस्ट आ रहा है। और अगर मेरा बैटर बच गया तो मैं आपको इसकी टिक्की बना के भी दिखाऊंगी। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं जी, बैठ के बनाते हैं समोसे और आपको इसकी फोल्डिंग भी बताती हूँ, बिल्कुल आसान जैसे मैं खुद बनाती हूँ। मुझे एक ही तरीका आता है तो वो ही मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ठीक है जी। तो ये हमारा बैटर हो गया तैयार और अब हम बैठ के आराम से तसल्ली से, हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पे, वो टीवी अपना देखेंगे और मैं उनके पास बैठ के ये अपना काम करूँगी क्योंकि अभी फ्री टाइम है। नमक आपने देखा, मैंने आपके सामने ही डाला है और वो बिल्कुल एग्जैक्ट जितना चाहिए था उतना ही है। तो मैं असल में टीस्पून वगैरह नहीं बता पाती हूँ क्योंकि मुझे मैं आइडिया से ही काम करती हूँ, मुझे नहीं समझ आती टीस्पून वगैरह में, चम्मच के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो आइडिया है वो ज़्यादातर एग्जैक्ट ही होता है। तो हम अपना सामान इकट्ठा करते हैं। और चलते हैं जी, टीवी लाऊंगी। ये सारी चीज़ें हम इसी पे रख के ले जाते हैं, इसी में हम बनाएंगे। मुझे पट्टियों में से निकाल के रख देनी चाहिए थी पहले से बाहर, लेकिन चल कोई बात नहीं। ये हमने सारा सामान रखा और अब हम चलते हैं जी इनको बनाने के लिए। तो जी हम आ गए हैं जी समोसा बनाने के लिए।
तो ये जो समोसा पट्टियाँ हैं ये बहुत तंग करती हैं, ये ओपन ही नहीं होती हैं। इनको आप थोड़ी देर पहले निकाल के ना फ्रीज़र में से रख दीजिएगा फ्रिज में, और उसके बाद फिर आप इनसे बनाइएगा तो फिर ये सही खुल भी जाती हैं और बन भी जाती हैं। अदरवाइज़ ये बहुत तंग करती हैं। अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होती हैं। अगर आपके घर के पास, हमारे भी यहाँ पे है तो सही, लेकिन अब वहाँ मेरा यानी जाने वाला कोई ऐसा नहीं है जो मुझे वहाँ से ला के दे, वरना वो बहुत अच्छी होती हैं। तो ये मैंने अलग अलग करने की कोशिश कर रही थी। असल में मेरी गलती है कि मैंने इनको निकाला नहीं हुआ था, मैंने जस्ट अभी निकाला है जब मैं आपसे बात कर रही थी। तो ये अभी थोड़ी देर में जो है ये जब मेल्ट हो जाएंगी ना, ये देखिए अभी अभी हार्ड है, तो ये थोड़ा निकलने में मुझे प्रॉब्लम कर रही हैं। चलें कुछ मैंने निकाल ली हैं जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि हम लोग समोसा जो है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है जी। तो ये एक शीट है, ये बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। तो आपने इसको यहाँ से यूं टर्न करना है, कुछ लोग ऐसे करके भी टर्न करते हैं, ये और ये, और वो एक समोसे की शेप आ जाती है। ठीक है जी। लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊंगी जैसे मैं करती हूँ वो बिल्कुल ही आसान है। ये आपने एक कॉर्नर पकड़ के यहाँ से ये कॉर्नर और इधर से ये मिला के ये एक तिकोन सी बना लेनी है। ठीक है जी। ये तिकोन बन गई। बहुत तरीक़ों से बनते हैं लेकिन मुझे ये आसान लगता है, मेरे हाथ पे बैठा हुआ है तो इसलिए मैं इसी तरह ही बनाती हूँ। ठीक है। ये तिकोन आपने एक लपेट ली और फिर अगेन ये इधर से आपने यूं करके इस तरफ को ये एक तिकोन और बना दिया आपने। ठीक है जी। जब आपने ये तिकोन बना दी तो ये आपके पास एक पॉकेट सी बन जाती है। तो उसके अंदर आप अपना मटेरियल जो है, कोई भी समोसा आप बनाना चाह रहे हो, कीमे वाला है, अपना आलू वाला है, चिकन वाला है, कोई भी समोसा है, इसी तरकीब से बनेगा। ठीक है जी। तो फिलिंग भी आप अपनी पट्टी के हिसाब से कि कितनी आपकी पट्टी है, क्योंकि समटाइम बड़ी पट्टियाँ भी होती हैं। तो ये देखें, ये मैंने ऐसे इसको फ़ोल्ड किया हुआ है, ये डबल फोल्ड है बस। ये देखें, ये एक सिंगल फोल्डिंग थी हमारी, ये यहाँ पे, इसको हमने डबल फोल्ड ट्रायंगल ही किया है। ठीक है। अब इसके बाद हमने इसमें ये भर दी है, अब हमने इसको करना है बंद। तो जो इसका ये एजेस है ना, यहाँ पे हम ये लगा देंगे। आप अंडे से भी कर सकती हैं, पानी से भी हो जाता है, लेकिन मैं सेफ साइड ये करती हूँ। ठीक है। ये मैदे के साथ मैं एक इसकी लई सी बना लेती हूँ। ये देखें ना, पट्टियाँ जो है अब ये टूट रही हैं, लेकिन चलें आपको बताने के लिए हम थोड़ा सा ये जो है, ये हमारा समोसा जो है ये देखें ये तैयार हो गया है। ठीक है जी। बाकी जो पट्टियाँ टूट रही हैं वो एक अलग कहानी स्टोरी है, लेकिन ये हमारा बिल्कुल एक परफेक्ट शेप में छोटा समोसा जो है ये तैयार हो गया है। इसी तरह बड़ी पट्टियाँ भी होती हैं, पता नहीं इनके पास तो नहीं थी, इनके पास यही दो साइज़ थे, एक ही साइज़ था, एक ये गोल पट्टी वाला और एक ये। तो फिर मैं यही ले आई थी, मैंने कहा चलो जी मैं इसी से बनाती हूँ। अब आप ये देखें जी कि ये एक और शीट पे मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी आपने यही करना, बेशक ये यहाँ से टूटा भी हुआ है, कोई इशू नहीं है, इसलिए अंदर फोल्ड ही हो जाना है। तो एक हमने ये कॉर्नर से ये बनाई है, ट्रायंगल बनाया है, ये हमने बनाया जी दूसरा ट्रायंगल, और इसको आप ऐसे करके ये तीसरा ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ये देखें, जैसे आपने 3 ट्रायंगल बना लिए ऑपोजिट करते हुए, तो इसके अंदर आप भरेंगे मसाला। ये आपने भरा जी इसमें मसाला, ये और आसान है, ये नहीं, ये देखिएगा आप अभी ये जब हमने इसमें मसाला भर दिया, मुझे ज़रा आदत है मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ, समटाइम एक्स्ट्रा ही हो जाता है, तो आप ज़रा देख लीजिएगा। और ये देखें, जब आप यहाँ से ये फोल्ड करेंगी तो ये आपका समोसा बिल्कुल परफेक्ट समोसा जो है ये तैयार हो गया। ठीक है जी। ये इधर से भी आप देख लें, ये 3 फोल्डिंग में ये समोसा जो है ना ये तैयार हो जाता है। एक और बनाते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको करना क्या है। कुछ पट्टियाँ मेरी ख़राब हुई हैं, उनको हम उसके लिए जो हमारा चाट वगैरह होती है उसके लिए फ्राई करके तो पापड़ी बना लेंगे, जो ख़राब पट्टियाँ होंगी। ठीक है। ये देखें जी, अब मैं फिर से आपको बताती हूँ यहाँ रख के कि एक हमने ये फोल्डिंग की, ठीक है,
इधर ऐसे ये फोल्डिंग आ गई। एक फोल्डिंग यहीं से हम उठा के ना, ये जिधर मेरा दूसरा ये हाथ है, ये वाला हाथ, इसके कॉर्नर के साथ हम इसको मिलाएंगे यूँ, ये ठीक हो गया। ये दूसरी हमारी हो गई ट्रायंगल। अब मेरा ये हाथ है, जो ये वाला हाथ है, इसके साथ हम इधर आके एक तीसरी ट्रायंगल बनाएंगे, ये ठीक है जी। ये 3 जब ट्रायंगल हमारी बन गई तो इट्स मीन कि हमारे समोसे की जो है वो परफेक्ट शेप जो है वो आ जाती है आपके पास। फिर आप इसको पकड़ के इसकी जो पॉकेट सी है इसको ओपन करेंगे, इसमें आप डालेंगे अपना मटेरियल। और मुझे आदत है, वही बात है, हाथों से काम करने की, तो मैं हाथों से ही लगाती हूँ, ठीक है जी। इधर आप लगाएंगे ये सलैरी के शायद, हाँ सलैरी कहते हैं शायद, या मैदे का घोल कह लें, मैदे का बैटर कह लें। तो ये डाल के इसको हम इसके ऊपर जब यूं करके फोल्ड कर देंगे तो ये देखेंगे, ये हमारे समोसे की एग्जैक्ट लुक जो है वो बन गई है। ये देखिए, अभी मैं आपको इनको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। ये हमारे समोसे जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं जी। अभी साथ साथ पट्टियाँ भी और ओपन कर लूँगी मैं। अभी ये देखें, ये जो है ये टूट गई है, तो इसको मैं एंड में थोड़ा सा देखती हूँ। अभी फ़िलहाल जो सही वाली हैं मैं उनके साथ जाऊँगी, यानी उनके साथ ये देखें, ये इधर से 1, इधर से 2 और इधर से दोबारा अगेन 3, और ये हमारी पॉकेट बन जाती है। और इसके अंदर हम अपने समोसा कह रही, मटेरियल डालते हैं जो भी हमने बनाया होगा, और इसके जो एजेस बच जाते हैं उस पर हम ये लगा के तो हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, जो थोड़ा सा कटी फटी पट्टियाँ हैं तो उनकी शेप जो है वो थोड़ी सी आपको ख़राब नज़र आएगी ज़रूर, लेकिन चलें, गुजारा हो जाता है। अगर घर में ही खानी है, हमने ख़ुद ही खाना है, तो खैर है। जो साफ़ हैं वो हम कस्टमर के लिए रख लेंगे, जो इस तरह के बनेंगे वो हम खुद खा लेंगे। तो दोनों सूरतों में जो है ये हमारा काम चल जाएगा, ठीक है जी। पट्टियाँ बहुत काउंट करती हैं कि आपकी जो रोल पट्टी या समोसा पट्टी है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। देन आपके समोसे जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। और हमेशा जब भी ये हम लोग ये पैकेट वाली लेते हैं ना, तो इनमें तो ये ब्लेंडर होता ही होता है कि ये पट्टियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब निकलती हैं, और क्या उसे कहते हैं, टूटती बहुत हैं, ख़राब निकलती हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई ऐसी शॉप है जहाँ पे कि ये फ़्रेश बनाई जाती हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ से लेके आएँ। वो वाली पट्टी बहुत ज़बरदस्त होती है, वो तो मिलती भी सस्ती है, और क्या कहते हैं उसको, और अच्छी भी होती है। अब ये तो मुझे गुजारा ही करना है, अपने लिए ही बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे इतना वो नहीं है कि मैं कहती हूँ चलो ठीक है। ये देखें, अब ये भी कटी हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन इसको मैंने एडजस्ट कर ली है। ये हम अभी खा लेंगे, इसके तो हम अभी समोसे बना के तो खाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जब हम 3 फोल्ड करते हैं तो फिर हमारे पास जस्ट इसको कवर करने वाली जगह रह जाती है कि आपने इसको यूँ कवर करना है और आपका समोसा जो है वो तैयार है। अब ये देखें, ये इधर से इसकी फिलिंग जो है वो बाहर आ रही है, लिहाजा इसको हम थोड़ा सा ये लगा के इससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह जुड़ भी जाते हैं। आप इसी वक्त जब इसको लगा लेंगे ना तो ये जुड़ जाएंगे, जब ये फ्रीज़ होंगे तो ये जुड़ जाते हैं, फिर ये खुलते नहीं हैं। तो ये भी एक ट्रिक है। ये देखें, ये बन गया समोसा। अब हम ये करते हैं कि हम पहले ये समोसे जो है फ्राई करके खाते हैं, ताकि उतनी देर में हमारी पट्टियाँ जो हैं वो, जो समोसा पट्टी है, पट्टियाँ मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे कोई दूसरी पट्टियाँ होती हैं। बहरहाल समोसा पट्टी जो है वो थोड़ा सा अच्छे से खुल जाए, मेल्ट हो के, वरना तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही गड़बड़ करने वाली हैं ये। ये देखिए ना, ये खुल ही नहीं रही हैं। हालांकि अभी ये मेल्ट हो चुकी है, लेकिन ये नहीं खुल रही है, ये इसी तरह मुझे तंग करेंगी। तो बहरहाल जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ
तो ये हमने देखें समोसे जो बनाए हैं आपके सामने, अभी 3-4 ही मैंने बनाए हैं। अभी ये पट्टियाँ खुलेंगी तो 2 मिनट का काम है, ये फ़ौरन फोल्ड होंगे और ये जो है हमारे समोसे जो हैं ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, होपफुली कि आपको समझ आई होगी। प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिएगा। फोल्डिंग का तरीका अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की है, नेक्स्ट भी देखती हूँ मैं। ये देखें जी, जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है ना पट्टी, अब बाहर रखे हुए, देन ये थोड़ी सी फिर भी आपको बहुत एहतियात से इसको अलग करना पड़ता है, वरना ये टूट जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट निकला है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये दोबारा से शेयर करूँ। ये एक तिकोन हमने बनाई, इधर से ये हम दूसरी तिकोन पे चले गए और यहीं से हम ये तीसरी तरफ फोल्ड किया, यानी ऑपोजिट आपने फोल्ड करना है इनको जब भी करना है। जो 3 फोल्डिंग है वो ऑपोजिट फोल्डिंग है। करने के बाद इसमें आपने ये समोसा अपना मटेरियल इसमें भरा, फिल किया और ये लगा के, और सिंपल यहीं से आप ऐसे जब इसको बंद करेंगे तो ये आपका समोसा तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, ये अभी मेरे पास थोड़े से ही बने हैं। कितने बने हैं? 3 और 3 6 और 3 9 10 11 12 13 14 और ये 15 समोसे जो है। एक जो 90 रुपए की मैं लेके आई हूँ पट्टी, यानी एक पैकेट, उसमें से ये जो सही समोसे निकले हैं वो तकरीबन 15 से 16 ही निकले हैं। वैसे उन्होंने कहते हैं जी इसमें 25 समोसे होते हैं, यानी 25 शीट्स होती हैं, लेकिन आप ये देखें कि इसमें से निकले कितने हैं, ठीक वाले जो निकले हैं यानी वो 15 से 16 ही निकले हैं। 2 ये मैंने टूटे हुए बनाए हुए हैं, इनको मैं अभी फ्राई करूँगी। और ये देखें, अब ये इतना मोटा सा है, अब इसमें से बंदा क्या निकाले। ये मैं निकाल रही हूँ तो ये टूट रहा है। अब हालांकि ये 3 शीट्स हैं इसमें, यानी ये 3 समोसे बन सकते हैं अगर ये प्रॉपर आराम से निकल आए। तो मैं 3 समोसे दे देखें, बीच में से ही टूट गया। हालांकि मैं बहुत एहतियात के साथ इसको ओपन कर रही हूँ कि ये मुझे ठीक ठीक पट्टी मिल जाए, लेकिन ये देखें नहीं खुलता। दोनों तरफ से ट्राइयाँ कर रही थी मैं कि किसी तरफ से भी निकले, लेकिन ये नहीं खुलता, तो ये हमारी शीट जो है ये वेस्ट हो जाती है। और ये भी जो है ये डबल शीट है। तो जी ये देखें जी, हमने अपने रोल्स भी जो हैं वो बना लिए हैं। सारे रोल्स इतने ख़राब नहीं हुए हैं, मतलब उसकी पट्टी जो है वो बस ये जस्ट एक ही ये ख़राब हुआ है, बाकी सारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक निकल आए हैं। 4 6 2 4 6 2 8 10 20 22 23 24 25 26 27 28 29, यानी 2 जो पैकेट थे उसमें से जस्ट 29 रोल जो है वो बने हैं। एक ख़राब हो गया, यानी मेरा ख्याल है एक में 15 होंगे। तो ये मेरा काम जो है वो तकरीबन हो गया है। अब मैं इसको भी फ्रीज़र में रख दूँगी। समोसे मैं ऑलरेडी फ्रीज़र में रखा ही, और ये जो मैंने छोटे छोटे जो टूटे हुए क्या कहते हैं उसको, पीसेस थे, उसके साथ मैंने छोटे छोटे समोसे बनाए थे, और इसको मैं चटनी के साथ एंजॉय कर रही हूँ। और ये मेरी इमली की चटनी है जी जो मैंने बनाई थी, और फीलिंग बहुत ज़बरदस्त बनी है। और थोड़ी सी बच गई है, इसलिए मैं कबाब बनाऊंगी, ये भी थोड़ी सी बच गई है। बहरहाल जी हमारे समोसे और रोल बन चुके हैं। होपफुली कि आपको रेसिपी पसंद आएगी और आप ज़रूर बनाएंगी। और जिन्होंने कहा था जी समोसा फोल्डिंग करने का बता दें, तो उनको भी समझ आ गई होगी कि समोसे जो हैं वो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।